Today we are going to discuss the chapter Electoral Politics, class 9th. Now, what is election? Election is a process through which people choose their representative at regular interval. Regular interval after a fixed period of time, in the sense कि इलेक्शंस एक वो प्रोसेस है कि हम एक फिक्स इलेक्शन ऑफ टाइम के बाद में लगातार अपने रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंस ऐसे लोगों को चुनते हैं जो हमारी सरकार बनते हैं और हमारे लिए हमारे वेलफेयर में काम करते हैं. तो दिस इज़ नोन एज इलेक्शन बिकॉज जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर डेमोक्रेटिक की स्पिरिट को बनाए रखने के लिए इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे. अदरवाइज आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकता है. नाउ व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? इंडिया में ऐसा क्या है या किस तरह के इलेक्शंस कराए जाते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? बिकॉज इलेक्शंस करवाना इज़ नॉट गिविंग द गारंटी दैट कि वो पर्टिकुलर कंट्री डेमोक्रेटिक है. लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना. चाइना में इलेक्शंस करवाए जाते हैं बट वहाँ पे डेमोक्रेटिक स्पिरिट मेंटेन नहीं है बिकॉज हर बार एक ही पार्टी वहाँ पर जीत जाती है. That's why. Now everyone should have one vote and everyone should have the equal value. It means कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो ये फीचर्स इस तरह के इलेक्शंस में होने चाहिए तभी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. लाइक वन फीचर इज़ दैट कि अगर हर किसी को वोटिंग राइट मिलना चाहिए जिनका एज 18 या 18 से अबव है, चाहे वो अमीर है गरीब है किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है. प्लस एक वोट का एक ही वैल्यू होना चाहिए. अगर किसी एक पर्सन ने अपनी एक वोट एक पार्टी को दे दिया तो अब वो और किसी पार्टी को नहीं दे सकता. नाउ पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन. कोई भी पार्टी और कैंडिडेट इलेक्शन जीत लड़ सकते हैं. लाइक 18 से अबव होने पर आप वोट करते हो, 21 से अबव होने पर आप विधानसभा में नॉमिनेट कर सकते हो और 25 से अबव होने पर आप लोकसभा के इलेक्शंस में अपना नाम नॉमिनेट करा सकते हो. इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर अ फिक्स फ्यू पीरियड. इलेक्शंस हमेशा एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में हमेशा होने चाहिए. द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. और जिसको लोगों ने सिलेक्ट किया है वही सरकार में आना चाहिए. इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर. नाउ जनरल इलेक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्शन यू विल सी, जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन. जनरल इलेक्शन जो होते हैं जो नॉर्मल सिचुएशंस में आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, लाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा दोनों के ही इलेक्शन 5 साल बाद कराए जाते हैं. तो और जिसमें सभी पार्टी अपना नॉमिनेशन कराती है और जिसको लोग प्रीफर करते हैं वो जीत जाते हैं. तो दिस इज़ जनरल इलेक्शन. बाई इलेक्शन होता है जब हमारा जो देश है हमने लाइक लोकसभा की बात करें तो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर रखा है. कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है? जब किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हम उसको एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एरिया को या स्टेट को या कंट्री को कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं और हर एक हिस्से से एक एमएलए उठाया जाता है अगर विधानसभा के चुनाव है और एमपी उठाया जाता है अगर लोकसभा के चुनाव है. तो जो हमने एरिया डिवाइड किया, जो हमने बाउंड्री सेट की है कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया से ये एमपी उठेगा, इस पर्टिकुलर एरिया से यहाँ अलग इलेक्शन होंगे, तो दीज आर कंसिडर एज कॉन्स्टिट्यूंसी. किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कभी भी कोई मिनिस्टर अपना रिज़ाइन दे देता है या उसकी डेथ हो जाती है तो हम जब स्पेसिफिकली उस एरिया का या उस कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन कराते हैं तो दैट इज़ कंसिडर एज बाई इलेक्शन. नाउ for Lok Sabha, there are 543 constituencies, and in each state is divided into specific number of असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी. और हर एक स्टेट को भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा गया है. रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे पहले भी बताया गया कि हमारे देश में रिजर्वेशन कंसेप्ट लेकर आए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की डिमांड पर ये लाया गया था. जब उन्हें लगा कि जो लो सोसाइटी या लो ग्रेड पीपल हैं उन्हें कभी उनके राइट नहीं मिलेंगे तो इसलिए हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनकी सीट रिजर्व की है ताकि जब कभी भी सरकार बनेगी तो एससी और एसटी से भी उनके मेंबर होंगे, उनके एमएलए और एमपी होंगे, ताकि जब पॉलिसीज़ बनाई जा रही होगी तो उनका फ़ायदा हम ये गारंटी देते हैं कि उनका फ़ायदा वो जो पॉलिसीज़ है वो एससी और एसटी के वेलफेयर में भी काम करेगी. इसके लिए अगर लोकसभा की बात करें तो 2019 के अकॉर्डिंग एससी की जो सीट रिज़र्व है वो 84 है और जो एसटी की सीट रिज़र्व है वो 47 है. नाउ वोटर्स लिस्ट. वोटर्स लिस्ट क्या होता है कि हमारे इंडिया में जिन लोगों को भी वोटिंग राइट मिला हुआ है, लाइक 18 से होने पर 18 या 18 से अब होने पर उनको वोटिंग राइट दे दिया जाता है. तो जिन लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है तो हर साल एक लिस्ट अपडेट की जाती है. इन एवरी 5 ईयर्स इलेक्शन कमीशन होता है. इलेक्शन कमीशन के जो चीफ होते हैं उनको प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उनके सिलेक्ट होने के बाद फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. अब वो इंडिपेंडेंट है, उन्हें प्राइम मिनिस्टर या रूलिंग पार्टी किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस या प्रेशराइज नहीं कर सकती.
तो हर 5 साल में जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो इलेक्शन कमीशन मिलके एक वोटर लिस्ट बनाता है और उस वोटर लिस्ट में जो लोग वोट कर सकते हैं उनके नाम दे दिए जाते हैं, जो एलिजिबल हैं उनके नाम आ जाते हैं। इन इंडिया ऑल द सिटीजन एज 18 ईयर्स कैन डू वोट। नाउ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, अगर किसी को किसी पार्टी को या किसी कैंडिडेट को अपना इलेक्शन में नाम एज अ कैंडिडेट नॉमिनेट कराना है तो वो अपना नाम नॉमिनेट करा सकता है, अगर उसकी जो मिनिमम एज है वो 25 साल होनी चाहिए। इलेक्शन कैंपेन क्या होता है? कैंपेन इज़ लाइक अ एडवर्टाइजमेंट। इलेक्शन कमीशन ने ये इंश्योर किया है कि विधानसभा के इलेक्शन में 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती कोई पार्टी, और लोकसभा के इलेक्शन में 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती। और इलेक्शन कमीशन ये कुछ चीज़ें मेक श्योर करता हुआ चलता है कि जब भी कोई पार्टी अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो उसको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी एज मेंशन बाय द इलेक्शन कमीशन। नाउ पोलिंग एंड द काउंटिंग ऑफ वोट, कुछ पोलिंग सेंटर बनाए जाते हैं जिस दिन वोट डाली जाती है उसे इलेक्शन डे कहा जाता है, और वहाँ पर लोग अपनी वोट डालने जाते हैं। पहले एक पेपर पे नाम बनाए जाते थे विद द पॉलिटिकल पार्टी सिंबल, लोग वहाँ पर स्टैंप लगाया करते थे जिसे बैलेट पेपर बोला जाता था। लेकिन उसके बाद ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंट्रोड्यूस कराई गई है जिसमें लोग बटन को प्रेस करते हैं, जिस पार्टी को वो वोट देना चाहते हैं ऑटोमेटिकली वो वोट वहाँ पर चली जाती है। तो इसे पोल या वोट कहा जाता है, और फिर बाद में उनकी काउंटिंग करके जिसकी वोट सबसे ज़्यादा होती है वो पार्टी रूलिंग पार्टी बन जाती है। नाउ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, जैसे मैंने पहले बताया हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है जिस पर रूलिंग पार्टी या प्रेसिडेंट का किसी भी तरह का प्रेशर या इन्फ्लुएंस नहीं होता। नाउ चीफ, इसके चीफ को प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, और उसके बाद फिर वो इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम, इलेक्शन आउटकम इन द सेंस इलेक्शन का अगर रिजल्ट हमें देखना है कि वाकई में रिजल्ट सही रहा या इलेक्शन सही तरीके से कराए गए, तो वो एक चीज़ ये देखने को मिलती है आपको कि जो रूलिंग पार्टी है ये हमेशा रूलिंग पार्टी ही नहीं जीतेगी। लाइक अगर अभी बीजेपी रन कर रही है हमारे इंडिया में और अगर अब इलेक्शन होंगे तो उसमें अगर बीजेपी नहीं जीतती तो ये हमें इंश्योरिटी देता है कि हाँ इलेक्शन कमीशन ने अपना काम सही से किया है और किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं की गई। और ऐसा हुआ भी है, अगर आप पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड देखते हैं तो हर 3 बार के इलेक्शन में 2 बार रूलिंग पार्टी हारी है, जिससे हाँ ये पता चलता है कि हाँ इलेक्शन कमीशन ने अपना काम सही तरीके से किया है और वाकई में इलेक्शन आउटकम एक इस तरह से निकल का है जो एक्सेप्टेबल है, जो स्वीकार किया जा सकता है। नाउ इन इंडिया about half of the sitting MPs and the MLAs lose election. The MP full form is Member of Parliament and MLA Member of Legislative Assembly. चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या किस तरह के चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने आते हैं? फर्स्ट, अ लॉट ऑफ मनी मे बी श्योर देयर विक्ट्री, कई बार ये होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उनके पास बहुत सारा पैसा होता है जो उनकी जीत तो डिसाइड नहीं करता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो सकता है और लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने इसलिए 10 लाख फॉर विधानसभा एंड द 25 लाख फॉर द लोकसभा के लिए एक गाइडलाइन जारी की, इससे ज़्यादा कोई भी पार्टी एडवर्टाइजमेंट में खर्च नहीं कर सकती। इन सब पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विद द क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश, और कई बार लोग क्रिमिनल कनेक्शंस कुछ गुंडों से उनकी जानकारी होती है जिससे वो फिजिकली पावर दिखा के कई बार बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश करते हैं। बूथ कैप्चरिंग होता है कि जिस दिन वोट डलती है तो उस दिन आप लोगों से फिजिकली वायलेंटली उनसे अपनी वोट दूसरी जगह डलवा लेते हैं, जहां वो डालना चाहते हैं वहीं नहीं डालने देते उनको, तो दिस इज़ नोन एज द बूथ कैप्चरिंग। नाउ सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ फैमिली पॉलिटिकल पार्टीज को डोमिनेट करती है, उन पर कंट्रोल रखती है। वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफन लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट, और कई बार कोई पार्टी बड़ी होती है तो लोग उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये भी एक इलेक्शन कमीशन के सामने चैलेंज होता है। एंड स्मॉलर पार्टीज एंड द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर इज अ ह्यूज डिसएडवांटेज। तो इलेक्शन कमीशन को अपनी गाइडलाइंस इस तरह से बनानी होती है कि ये चीज़ें किसी भी तरह की जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें किसी भी तरीके से ये चीज़ें